जिन बच्चों ने आज नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जेंडर इक्वलिटी पे, उनके लिए जोरदार तालियां। हर्षिता को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर बनना चाहती है, खूब मेहनत करें। बच्चों, आप देख पा रहे हैं आज हमारे बीच में एक अतिथि विद्यमान है और उनका नाम है गिरीश जी। सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आप बोर्ड देख रहे हैं, मॉरल टॉक एंड वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। इसके ऊपर ये आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां सर आपको देंगे। आप ध्यानपूर्वक शांति से सुनेंगे और मैं सर को यहाँ माइक पर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार फिर से तालियों से स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप सभी लोग सुन पा रहे हैं तो कृपया सभी लोग करेंगे, एक साथ करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप लोग? आपकी एक्साइटमेंट को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं। अब एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कैसे हैं आप लोग? आप सलूट। अभी आपको लगी, आपकी एक्साइटमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो टू द पॉइंट, मैं सीनियर्स को हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आज यहाँ पर हम सब लोग किसी खास कारण से बैठे हुए हैं। आप में से हमको नहीं जानते, हम भी आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप और हम सबको बनाने वाले उस परमेश्वर को आपके बारे में भी पता है और हमारे बारे में भी पता है। इसलिए और आप और हम यहाँ पर एकत्रित हैं तो एक कॉज, एक रीजन है, एक सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट क्या है? उस सब्जेक्ट को अगर आज हम पूर्ण रूप से समझ के गए तो आज इस आध्यात्मिक जगत का एक पहला स्टेप, पहला कदम हमारा जीवन का बढ़ चुका है, ये मान के चलें हम सभी लोग। तो सभी लोग तैयार हैं? एकाग्र आज इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से अपने अंदर ग्रहण करने के लिए आप सब लोगों को एक ही काम करना है, वो है एकाग्रता। बगल में क्या हो रहा है डजंट मैटर, आसपास क्या हो रहा है डजंट मैटर, सिर्फ आप मैटर करता है कि हम एकाग्र हैं। तो हम आज इस जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, उस सब्जेक्ट को समझ के जाएंगे। और अंत में मैं आपको एक बार ये और इस बेसिक के बारे में बताऊंगा। जब हम अपने जीवन के अंतिम पलों में होंगे, उन पलों में हमको आज का यह दिव्य प्रोग्राम याद रहेगा, क्योंकि आज हम जहां रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में, जिस पृथ्वी में रहते हैं, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध को जानने वाले हैं। उस संबंध को जानने के लिए कुछ बेसिक्स हैं। वो बेसिक्स में आपको समय कम है और भी है। आप लोगों ने अपना बहुत संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद भी सर लोगों के मैं सबसे पहले तो मैनेजमेंट का और विद्यालय परिवार का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और हमारे जीवन संपर्क में आने वाले कण कण को नमन करता हूँ। यह अवसर प्रदान किया है हमको आज इस आध्यात्मिक जगत के बेसिक्स को समझने का, या इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा क्या संबंध है, प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है, यह जानने का अवसर हम सबको मिला है। ये प्रोग्राम जो लोग यहाँ पर हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि जहां तक ये वॉइस जा रहा है उन सभी लोगों के लिए है, और जो समझ पा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए है। तो टू द पॉइंट, अब हम आते हैं बेसिक पे। इस प्रोग्राम को या इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा क्या संबंध है, ये स्थापित करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, हम बने किस चीज के हैं। आप में से जितने लोग जानते हैं, हम अभी पूछने का समय नहीं है, वो एनालाइज कीजिएगा आपका प्रोग्राम। हम डायरेक्ट आते हैं, हम बने किस चीज के हैं। बहुत सारे लोग साइंस की लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और बोलते हैं, हड्डी मांस ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आज उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में आप और हम नहीं, बल्कि हमसे छोटे और हमसे बड़े जितने भी लोग हैं, सभी केवल 5 तत्वों से बने। कितने तत्वों से बने हैं? सब लोग बोलेंगे कितने तत्वों से बने हैं? और वो 5 तत्व क्या हैं और उनका विज्ञान हमारे शरीर में क्या है। अब डायरेक्टली हम आते हैं। पहला जो तत्व है वो घुटनों से नीचे,
पोजीशन होती है जल, और दूसरा घुटनों से कमर तक की पोजीशन पृथ्वी, और तीसरी कमर से पेट तक की पोजीशन अग्नि, एनर्जी, और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसी प्लेस में उस परमेश्वर का वास होता है जिसने आप और हम जैसे दुनिया में सभी लोगों को बनाया होता है, और वो है पेट से गर्दन तक की पोजीशन वायु। एब्सोल्युटली, जितने बच्चे इस बात को पहले से जानते हैं उनके लिए एक बार दिल से क्लैप करेंगे आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। यहां पर ऐसी एनर्जीज जरूर हैं जो डिवाइन, डायरेक्टली डिवाइन गाइडेड हैं, और उन्हीं एनर्जीज के कारण से आज ये प्रोग्राम यहां पर ऑर्गेनाइज्ड है। तो चौथा जो तत्व है वो हम बताए थे। पहला, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब बताओ पांचवा गर्दन से ऊपर आकाश। अब इन 5 तत्वों के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को आप और हम सब जानते हैं अपनी अभी तक की लाइफ में, और उतनी सारी क्रियाएं आप और हम सब लोगों के अंदर भी विद्यमान हैं, लेकिन इस घोर कलयुग के अंदर हमने उन सबको टैग कर रखा है। पहला बेसिक हमको पता चला कि हम बने किस चीज के हैं, और वो आप जान चुके हैं हम बने हैं कितने तत्वों से। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, एक बार जरा ध्यान से सुने। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे आधुनिक युग में हम बहुत बड़े ऊंच नीच के प्रदूषण से ग्रसित हो चुके हैं, और वो क्या, धर्म, जाति, पंथ के आधार पर लोग कहते हैं जी ये तो छोटा है और ये बड़ा है। जब बनाने वाले ने किसी को छोटा और बड़ा नहीं बना रखा है, तो आप और हम इस प्रदूषण को कैसे सच मान लेते हैं कि इस आधार पर कोई छोटा और बड़ा होता है? छोटा और बड़ा होता है सच ही, लेकिन उस छोटा और बड़ा नापने का पैरामीटर अलग है। वो क्या है आगे जानने वाले हैं। पहला बेसिक मैं आपको बता चुका हूं कि बनाने वाले ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बना रखा है, सबको क्या बनाया है, एक बनाया। तो अब दूसरा बेसिक क्या है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जो करोड़ों देवी देवता हैं उनमें से किसी एक को अपने जीवन का आधार मान लीजिए, जिसको भी आपका हृदय कहता है, चाहे मां के रूप में माने चाहे पिता के रूप में माने। अगर हमको जो ये जीवन मिला है उसी जीवन में अपने उस लक्ष्य को भेदना है जो लक्ष्य हमको दे रखा है, तो हमारे अंदर अगर ये दो बेसिक हैं तो हम इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं। पहला ये कि 5 तत्वों से कोई 6 का नहीं है, और 5 से 4 का भी नहीं है, सभी कितने के हैं, 5 के। यानी कि छोटा बड़ा आधार पर नहीं होता है। और दूसरा ये, उन करोड़ों देवी देवताओं में से किसी एक को अपने जीवन का आधार मान लीजिए, तो मान चुके हैं, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन संस्कारों को भी और उनके संपर्क में आने वाले कण कण को भी नमन करता हूं। और जो लोग नहीं यहां पर तक पहुंचे हैं तो वो लोग जरूर आज से ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि उन करोड़ों देवी देवताओं में से किसी एक को अपने हृदय से अपना सच्चा साथी मान लीजिए। 2 बेसिक अगर हमने अपने जीवन में पाल लिए हैं तो हम इसी जीवन में हमको हमारे जीवन का जो लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को भेदने वाले हैं, और प्रकृति के साथ हम जुड़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट में। 2 बेसिक मैंने आपको बताया। आज के सब्जेक्ट का 3 प्रश्नों के माध्यम से हम आप लोगों के साथ में इस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। 3 प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनिएगा सीनियर्स, आंसर भी करना है। पहला प्रश्न है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से पूछता हूं। पहले एक बात बताइए मेरे को, ये क्या है हमारे हाथ में? सब लोगों को पता है ये क्या है। अच्छा मैं पूछता हूं ये क्यों है, और ये आंसर भी आपको पता है। पहले क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है कि ये क्या है, और मैंने दूसरा प्रश्न पूछा ये क्यों है, तो आपने ये भी बता दिया ये क्यों है। अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूं, सीरियस एवरीवन, ये जिसलिए है, अगर आपको वो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
आप सलूट की आपको ये भी पता चल चुका है ये जिस लिए है वो अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको पता चल चुका। सर ये 3 प्रश्नों में हमारा संपूर्ण जीवन है। पहला प्रश्न, अब देखो ये अभी तक हमने आपको एग्जाम्पल पूछा, अब हम आते हैं ओरिजिनल जो रियल क्वेश्चन है आज के इस प्रोग्राम के। पहला प्रश्न है हम कौन हैं। दूसरा प्रश्न है हम क्यों हैं। आधी से ज्यादा दुनिया इसी प्रश्न के उत्तर को खोजने में गोल हो जाती है। पता नहीं एक बार नहीं सर जी कितनी बार गोल होके चली गई है। अब सोचो तीसरा प्रश्न है हम जिस लिए हैं अगर वो हमको अपने जीवन में प्राप्त करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा। अब आप जो अभी तक की पास्ट लाइफ से इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानते हैं वो अपने पास रखिए और आपको इस प्रोग्राम के आप उन दोनों आंसर को कंपैरिजन कीजिएगा। तो अब हम लेके चलते हैं आपको सीधे प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है हम कौन हैं। आप अभी तक जो जानते हैं अब हम जो आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। इससे प्रश्न निकलने वाले हैं सीरियस और इस क्वेश्चन के आंसर देने आपको। ये एक डायरी है। क्या है? इस डायरी को जिसने बनाया उसने क्या किया, डायरी के पहले पेज को लिखा और डायरी के आखिरी पेज को लिखा। पेज के पेज बिल्कुल खाली छोड़ रखे। तो पेज के पेज को लिखने वाला कौन होगा? एब्सोल्युटली पेज के पेज को लिखने वाले कौन है? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही आंसर किया। अच्छा पहले पेज में और आखिरी पेज में क्या लिखा होगा? एब्सोल्युटली कुछ बच्चों ने ये साबित करके दिया है कि हमको ह्यूमन बीइंग पर्सन कहा नहीं जाता। सर जी हमारी वास्तविक परिभाषा भी ह्यूमन बीइंग है और उन्हीं एनर्जीज के कारण आज ये प्रोग्राम यहां पर ऑर्गेनाइज है। आपने बोला कि पहले पेज में क्या लिखा हमारा, यहां पर से क्या बोला था? पहले पेज में क्या लिखा? एब्सोल्युटली पहले पेज में लिखा हमारा और आखिरी पेज में लिखा हमारा। अच्छा पहले पेज को हम लिख सकते हैं क्या? कौन लिखता है? आखिरी पेज को हम लिख सकते हैं क्या? उसे भी कौन लिखता है? अच्छा बीच के पेज को लिखने के लिख दिया। अब बताओ बीच के पेज को लिखते काहे से? पेन ही तो नहीं चलता, ना पेन चलता, ना मार्कर चलता, ना इंक चलता कोई। कर्मों से। काहे से? अगर हम अच्छा कर्म कर दिया तो इसमें लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? और बुरा कर्म कर दिया तो इसमें लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? अच्छे कर्म का रिजल्ट किसको मिलेगा जी? और एब्सोल्युटली और अगर बुरे कर्म कर रखे तो उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? ये मत कहिएगा क्या अरे जी मेरे को किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला। जिसको पता चलना चाहिए था उसको पता। अच्छा कर्म कर रखा है तो रिजल्ट उसका किसको मिलेगा? और अगर बुरा कर्म कर रखा तो उसका रिजल्ट किसको मिलेगा? सर जी छोटा बड़ा होता है लेकिन किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर। उसके आधार पर नहीं जिसके आधार पर अभी इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा प्रदूषण और उस प्रदूषण की वजह से कितने सारे इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो आप और हम सब लोग देख रहे हैं। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। हम सब लोग क्या है? एक और हम डायरी को बनाने वाला कौन है? पहले पेज में क्या लिखा? आखिरी में बीच के पेज को लिखने वाले कौन है? लिखते कैसे हैं? ओके अब लेके चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब डायरी का मतलब अगर हम डायरी बोलेंगे तो डायरी का मतलब ये वाली डायरी नहीं। डायरी का मतलब कौन है? डायरी का मतलब कौन है?
और हम जो यहां पर बैठे हैं वही नहीं, बल्कि दुनिया में हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सभी लोग क्या होते हैं, एक तो अब दुनिया में कितनी डायरी हुई? सब सोचिए, दुनिया में कितनी डायरी है उनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हमने उनको मान लिया 100%। कितना माना? और ये 100% डायरी कितने प्रकार की होंगी ये भी नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं उतने प्रकार की उनकी सोच है, उतने प्रकार के उनके कर्म है। लेकिन वर्ल्ड के पास में केवल 2 तरह के लोगों का डाटा है। कितने तरह के? 2 तरह के लोगों का डाटा। मतलब पूरे वर्ल्ड में 100% पॉपुलेशन है, और ये 100% पॉपुलेशन कितने प्रकार की है उसको हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए हमने पूरे वर्ल्ड को जो जाना है इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो है केवल 2 भागों में बटे हुए लोग। एक में आने वाले लोगों की संख्या 80% एंड दूसरे में आने वाले लोगों की संख्या 20%। अच्छा, एक बात पूछता हूं आप सभी लोगों से, जरा एक बार सीरियस होकर एक बार आंसर कीजिएगा। जितनी दुनिया में डायरी हैं उन सभी डायरियों में से कोई ऐसी डायरी हो सकती है जिसको किसी एक डायरी को किसी ऊपर वाले ने फालतू में बना के भेज दिया हो सकती है क्या? दुनिया में एक भी डायरी ऐसी नहीं है जिसे फालतू में बना के भेजा है। का मतलब जितनी डायरियां हैं उतनी डायरियों के पास उनके जीवन का एक लक्ष्य है, और ऐसे एक लक्ष्य को लेकर आने वाले लोगों की संख्या यहां दुनिया को बनाने वाले और एक लक्ष्य को लेकर आने वाले लोग यहां पर इतने हैं 100%। और ये 100% लोग अपने एक लक्ष्य को लेकर आए, लेकिन इस घोर कलयुग के अंदर अपने लक्ष्य को नहीं जानने वाले लोगों की संख्या है 0%। ये थोड़ा सा शोर कम करेंगे तो हम कह रहे थे कि चलो ठीक है, बाकी सीनियर्स को कंफर्टेबल है ना? ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है? 100%। और ये 100% लोगों को 100% तरीकों से जान नहीं सकते, इसलिए वर्ल्ड के पास केवल 2 तरह के लोगों का डाटा है, जिसमें एक 80% बिलोंग करते हैं और दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करने वाले लोगों की संख्या 20%। अब जानना बाकी है 80% person and 20% person। अब 80% person, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक लक्ष्य को लेके आए, अब लक्ष्य तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या इस घोर कलयुग के अंदर मात्र 20% है। कितनी है? और 80% पॉपुलेशन दुनिया में ऐसी है जो यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर काट जाती है, लेकिन वो यहां क्यों आए थे